दोस्तों कैसे हैं आप लोग। हर साल ही मिलिट्री एक्सरसाइज से हर साल आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे वो यूपीएससी का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्यों ना हो, चाहे आपका कोई भी पीसीएस का एग्जामिनेशन क्यों ना हो, बीपीएससी, एमपीएससी, आरएएस, सब एग्जामिनेशंस में आपके पूछे जाते हैं इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड। और ये फ्री फंड के नंबर है जो आपको हमेशा आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इस वीडियो को समझते हुए, याद करते हुए चलना है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप करा तो ये कुछ क्वेश्चन जो है आपके पक्का छूटेंगे और आप उस दिन सोचोगे कि काश उस दिन जब सर बोल रहे थे तो बिना स्किप करे, बिना बाद में देखेंगे ये सोचे बिना अगर हम लोग देख लेते तो आज ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्री फंड के नंबर मैं आपको देने जा रहा हूं, आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी सुबह की चाय होती है। ठीक है, तो स्किपिंग दिस वीडियो इज लाइक स्किपिंग चाय इन द मॉर्निंग। ठीक है, पूरा दिमाग आपका हैंग हो जाएगा, कुछ भी आपका काम नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप के कितने इजी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक बार यूपीएससी का क्वेश्चन देखो कि क्या ये डिफिकल्ट लग रहा है आपको। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में आता है। ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन को हम लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मानते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन को। ठीक है, और उसमें जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आपको लगेगा कि भाई मिलिट्री एक्सरसाइजेस से तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ऐसे ही आपका 71st बीपीएससी आने वाला है, एमपीपीसीएस के एग्जामिनेशन आएंगे, यूपीपीसीएस आएगा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस वीडियो को पहले ही देख लो। और ये अपडेटेड वीडियो है जो कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो देखना स्टार्ट करो। पहले ही इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में आ चुके हैं। देखो, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, वरुण फ्रांस, रेड फ्लैग रशिया। ठीक है, तो पूछा गया है मैच करने के लिए, तो इसे आप आराम से इस वीडियो को देखने के बाद कर लोगे। ठीक है, और देखो ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। सिंपल सिंपल चीजें पूछी गई है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो आप आराम से बता दोगे। अभी हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, मैत्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास से इंदिरा, सारी चीजें आपको आराम से पता चल जाएगी। रिम्पैक के बारे में पूछा गया है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। संप्रीति के बारे में ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखते हुए समझते हुए चलना होगा। ठीक है, स्टार्ट करें आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो की, है ना। स्टार्ट करने से पहले देख लो कुछ और क्वेश्चन आपके, आई थिंक ये एमपीपीसीएस में पूछा गया था। संप्रीति वाला ये आई थिंक बीपीएससी में पूछा गया था। तो इस टाइप के हर एग्जामिनेशन में, हर एक पीसीएस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, या आई थिंक राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया था। तो यही मेन मकसद है कि जो भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो मेन मकसद क्या है, मेन मकसद है कि सिर्फ चीजों को समझना ही नहीं, साथ के साथ याद करना और अपने फ्री फंड के नंबर को बचाना। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है। अगर आपने छोड़ दिया तो आपको मेरी बात याद आ गई आएगी कि सर ने बोला था छोड़ना नहीं है, और हम लोगों ने छोड़ दिया था, तो आज हम लोग कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो एक एक करके एक्सरसाइजेस पे जाते हैं। बट उससे पहले हम लोग समझेंगे कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती क्या है ना। मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जैसा कि नाम आपका बता रहा है, मिलिट्री की जो एक्सरसाइजेस होती है उसे हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज कहते हैं। अब वो डोमेस्टिक वे में भी हो सकती है ना, कि मतलब हमारी इंडियन फोर्स, आर्मी और नेवी करे, है ना। दो कंट्रीज के बीच में भी हो सकती है और बहुत सारी कंट्रीज के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, जब बहुत सारी कंट्रीज के बीच में हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। जब हम लोग दो कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बाइलेटरल एक्सरसाइज। और जब हम लोग की जो फोर्सेस है आपस में ही जो एक्सरसाइज करती है तो उसे हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज इस वीडियो का मेन मकसद है आपका बाइलेटरल जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, दो कंट्रीज के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, उन सारे एग्जामिनेशंस, उन सारे जो एक्सरसाइजेज हैं, उन सारे एक्सरसाइजेज को देखना है। ठीक है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज जो होंगी उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग जियो पॉलिटिक्स को समझते हुए उन पूरी एक्सरसाइज की महत्व को समझेंगे। ठीक है, अगर आपने जियो पॉलिटिक्स छोड़ा तो उन एक्सरसाइज के नाम आपको याद नहीं रहेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले थोड़ी सी हम लोग जियो पॉलिटिक्स देखेंगे और उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज याद करेंगे। अभी के लिए देखो, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज, यहां से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। एक बार हम लोग उसको याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको देखना क्या है, इसमें आपको ये नहीं देखना। ठीक है, इसे आप देखना छोड़ देंगे, इसे आपको बिल्कुल भी नहीं देखना, छोड़ देना बिल्कुल भी। ठीक है, फर्स्ट एडिशन अगर आपको देखना चाहे तो देख सकते हैं, है ना। लेटेस्ट एडिशन भी आप छोड़ देंगे, जहां मैं बताऊंगा वही चीज आपको याद करनी है, क्योंकि आपको कहीं पे भी अपडेटेड चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, हर साल इंडिया के 70-80 से ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ। ठीक है, इवन एक एक कंट्री के साथ दो दो तीन तीन चार चार मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपडेटेड जो लेटेस्ट एडिशन किसके साथ हुआ है, कहां पे हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको छोड़ दोगे, ये सारी चीजें अपडेटेड नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लगभग लगभग सबका सेम होता है, इंटरऑपरेबिलिटी ही सबका सेम होता है। ठीक है, एक तरीके से कैपेसिटीज को बढ़ाना ही एक तरीके से
लगभग लगभग सेम हो जाता है, इसलिए आपको इसमें भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद क्या करना है, याद करना है नाम और एक्सरसाइज का नाम कौन सा है, मतलब कौन सी कंट्री है और उसके साथ हम लोग कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, और उस टाइप के ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जाएगा कि लास्ट एडिशन कहां पे हुआ था, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करें, ध्यान से सुनना और याद करने की कोशिश करना। ठीक है, नाम क्या है, पहला एक्सरसाइज देखो, पहली कंट्री कौन सी है, पहली कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया के साथ दो एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रा हिंद और ऑसी इंडेक्स। ठीक है, समझ में आया। ऑस्ट्रा हिंद एंड ऑसी इंडेक्स आर टू एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो, क्या ऑस्ट्रा हिंद से आप अमेरिका और इंडिया लगा के आ जाओगे? ऑब्वियसली नहीं, आपको लगेगा कि हाँ भैया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी की एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इसका नाम क्या है, ऑस्ट्रा हिंद, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड देखो, ऑसी इंडेक्स, ये भी आप ध्यान रखेंगे किसके बीच में है, नाम से पता चल रहा है, ऑसी इंडेक्स इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, कभी भी आप भूलने वाले नहीं है, दो आपको याद हो गया है। ठीक है, अब देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रा हिंद एंड ऑसी इंडेक्स। ऑस्ट्रा हिंद 2024 में इसका लेटेस्ट एडिशन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, 2024 में इसका लेटेस्ट एडिशन हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2024 में कहां पे हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये हुआ है पुणे महाराष्ट्र में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आया, पुणे महाराष्ट्र में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, ऑस्ट्रा हिंद, ये चीज आप ध्यान रखेंगे 2024 के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? ऑसी इंडेक्स, ये देख लो, ये लास्ट जो एक्सरसाइज है ये हुए 2023 हो गया, उसके बाद अभी नहीं हुई है, 2024 में नहीं हुई थी, और अभी भी इसका कोई भी अपडेट आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये किसके बीच में है, ये हमारी नेवी और ऑस्ट्रेलिया की, नेवी के बीच में, आपने ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? ऑस्ट्रा हिंद और ऑसी इंडेक्स, नाम याद रहेगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश लगातार ही न्यूज में बन रहा है ना, हमारे बॉर्डर पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है वो, जब से वहां पे मोहम्मद यूनुस आए हैं, है ना। तो जरूरी है बांग्लादेश से मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में देख लेना। बांग्लादेश के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, संप्रीति नाम आपको याद रखना है। देखो बीपीएससी का क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, संप्रीति के बारे में उसमें पूछा गया था, तो ये किसके बीच में है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। जोरहट असम में इसकी पहली बार स्टार्टिंग हुई थी 2009 के अंदर। अब ये इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो कहां पे हुआ था, ये हुआ था 2023 में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखेंगे, आपको याद रखना है कि संप्रीति एक्सरसाइज जो है, इसका जो लेटेस्ट एडिशन है, ये कहां पे हुआ है, ये हुआ है 2023 के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2023 के अंदर हुआ है, कहां पे, उमरोई मेघालय में। कहां पे, उमरोई मेघालय में, उमरोई मेघालय में, उमरोई मेघालय में। अब इस पीडीएफ की आप चिंता नहीं करना, यहाँ पे आपको पीडीएफ थोड़ी सी अलग दिख रही होगी क्योंकि ये अपडेटेड नहीं है, इसको मैं चेंज करके आपको भेजूंगा 1-2 दिन के अंदर, आपके टेलीग्राम चैनल A1 IAS ऑफिशियल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस पे इसकी आपको चिंता नहीं करनी, अभी के लिए जो बता रहा हूँ वो याद करते जाओ। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रा हिंद आपको ध्यान रखना है, और ऑसी इंडेक्स। बांग्लादेश के साथ संप्रीति, संप्रीति नाम से लग रहा है कुछ दोस्ती, संप्रीति का मतलब ही दोस्ती होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो संप्रीति दोस्ती, दोस्ती किससे, अपने पड़ोसी से, ये आपको ध्यान रखना है। पड़ोसी कौन, बांग्लादेश, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके साथ देखो, इंडिया बांग्लादेश कॉर्पोरेट, INBN कॉर्पोरेट आपको दिखेगा, तो क्या आप इंडिया और चाइना लगा के आ जाओगे? ऑब्वियसली नहीं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया लगा के आ जाओगे? ऑब्वियसली नहीं। आपको नाम से पता चल रहा है इंडिया बांग्लादेश कॉर्पोरेट लिखा आ रहा है, तो ये क्या है, ये इंडिया और बांग्लादेश के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ ही आपको एक और नाम दिखेगा, बोंगो सागर नाम का। बोंगो सागर, बोंगो सागर, ये भी एक, बोंगो सागर, ये भी इंडियन नेवी और क्या बोलते हैं, बांग्लादेश की नेवी के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बोंगो सागर भी नाम याद रहेगा, बोंगो कुछ बंगाली टाइप का नाम लग रहा है, तो बोंगो सागर किसके बीच में है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली नहीं लगा के आओगे, है ना, श्रीलंका तो लगा के नहीं आओगे, वहां पे तो कोई बंगाली बोलेगा नहीं, तो कौन है बंगाली बोलने वाला, बांग्लादेश है, तो कौन, बोंगो सागर में कौन होगा, इंडिया एंड बांग्लादेश होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको 3-4 नाम याद हो गए, ऑस्ट्रा हिंद समझ में आया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऑसी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, बांग्लादेश संप्रीति समझ में आया, संप्रीति मतलब दोस्ती, इंडिया बांग्लादेश कॉर्पोरेट समझ में आ गया, ये तो इजी आपको सामने ही दिख रहा है। फिर देखो हैंड इन हैंड, है ना, इससे पहले एक और मैंने आपको बताया बोंगो सागर, बोंगो सागर बंगाली नाम लग रहा है, किसके साथ होगा, ऑब्वियसली बांग्लादेश के साथ होगा। सागर मतलब नेवी, मतलब इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में। ठीक है,
इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे चाइना के साथ हैंड इन हैंड। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में भी दिखाया था, हैंड इन हैंड ऑप्शन में था, ठीक है? तो यहीं से क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं आपके, आपको ध्यान रखना होगा। चाइना के साथ हमारी एक एक्सरसाइज थी हैंड इन हैंड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब हैंड इन हैंड से आप समझ में आ रहा होगा आपको कि हाथ से हम लोग दोस्ती भी करते हैं और हाथ से हम लोग लड़ाई भी करते हैं, ठीक है? मतलब कभी दोस्ती और कभी लड़ाई किसके साथ होती है? चाइना के साथ होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, 2019 के बाद नहीं हुआ क्योंकि टेंशन काफी ज्यादा बने हुए थे, ये चीज आपको पता ही है, ठीक है? तो चाइना और इंडिया के साथ के बीच में है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कभी भूलने वाली कोई बात ही नहीं है। लास्ट कब हुई थी? 2019 में हुई थी, उमरोई में, ठीक है? उमरोई कहां पे? मेघालय के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरीके से समझते हुए आपको चलना होगा। ऑस्टा हिंद हुआ है, ऑस्टा हिंद का 3rd एडिशन बता दिया कहां पे हुआ, पुणे महाराष्ट्र में हुआ। ओसे इंडेक्स 2023 में लास्ट हुआ था। संप्रीति एक्सरसाइज लास्ट 2023 में हुई थी, कहां पे? उमरोई मेघालय में। इंडिया बांग्लादेश कॉर्पोरेट किसके बीच में है? इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में। बोंगो सागर किसके बीच में है? इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में अगेन। और फिर चाइना के साथ हैंड इन हैंड, कभी दोस्ती और कभी लड़ाई चलती रहती है हमारी चाइना के साथ। लास्ट हुआ था 2019 में, उमरोई मेघालय में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो इतना इजी है यार, आराम से आप इसको करते हुए चलोगे तो इसको आपको समझते हुए चलना होगा, ठीक है? और अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसको आराम से देख के पढ़ सकते हैं, पर आपको किसी भी डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप इसको आराम से देखो और आराम से सारी चीजें कंप्लीट हो सकती है, ठीक है? तो कुछ फोटो मैंने लगा दी ऑस्टा हिंद 2024 की, आप देख लो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है, ये चीज आप देख सकते हैं, ठीक है? अगेन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सरसाइज हुई थी उसकी पिक्चर्स आप देख सकते हैं, एंड इंडिया एंड चाइना के बीच में हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं इजिप्ट। इसके बीच में जो एक्सरसाइज होती है इंडिया और इजिप्ट के बीच में, आपको ध्यान रखना है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो एक्सरसाइज है उसका नाम है साइक्लोन एक्सरसाइज, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? मैं हम लोग जो डेली करंट अफेयर्स करते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि साइक्लोन का 3rd एडिशन स्टार्ट हो चुका है ना? कहां पे? राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में महाजन फायरिंग रेंज में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये ध्यान रखो कि साइक्लोन का 3rd एडिशन स्टार्ट हो चुका है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में है, साइक्लोन एक्सरसाइज होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 1 साल होगा इंडिया में, 1 साल होगा कहां पे? इजिप्ट के अंदर। लास्ट टाइम हुआ था इजिप्ट में, तो इस बार हो रहा है इंडिया में। ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है? ये इस बार इसका 3rd एडिशन है, ये आपने ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में साइक्लोन एक्सरसाइज, ये हमेशा नाम ध्यान रखेंगे। साइक्लोन आपको ध्यान होना चाहिए कहां पे? इजिप्ट, दिमाग में आना चाहिए आपके, ये चीज अब आप भूलने वाले नहीं है, ठीक है? ऐसी फ्रांस है, फ्रांस के साथ आपको 3 नाम याद रखने हैं, शक्ति, वरुण और गरुड़, ठीक है? याद रख लो एक साथ, शक्ति, वरुण, गरुड़। कौन है? फ्रांस है। शक्ति, वरुण, गरुड़ कौन है? फ्रांस है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ऐसे याद कर लो, किसके साथ? फ्रांस के साथ। कौन कौन सी है? फ्रांस के साथ है शक्ति, शक्ति, वरुण और गरुड़, ठीक है? मेरे को भी याद हो गया, आपको भी याद हो गया, दोनों को याद हो गया, शक्ति, वरुण और गरुड़। ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है? तो समझ में आया कि नहीं आया? शक्ति किसके बीच में है? नाम से समझ में आ रहा होगा, पावर का डिस्प्ले हो रहा है। पावर कौन डिस्प्ले करेगा? आर्मी डिस्प्ले करेगी। शक्ति मतलब आर्मी, सॉरी पावर होता है, तो ऑब्वियसली शक्ति आर्मी से कनेक्ट करेंगे। वरुण, वरुण नाम आपको एयर से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना? हवा से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, सॉरी वाटर से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो वरुण किसके बीच में है? नेवी के बीच में है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और गरुड़ क्या है? गरुड़ को आप एयर से, गरुड़ बर्ड के बारे में आप जानते होंगे, आपने अगर रामायण ये सब पढ़ी है तो, है ना? तो गरुड़ किसके बीच में है? एयर के बीच में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो शक्ति, वरुण, गरुड़, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। शक्ति मतलब आर्मी, वरुण मतलब नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी, और गरुड़ मतलब इंडिया की एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और फ्रांस का शक्ति जो एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस का शक्ति एक्सरसाइज, ये हुआ है उमरोई मेघालय में 2024 के अंदर। बिल्कुल करेक्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसी जो वरुण एक्सरसाइज है, ये कहां पे हुआ है? ये भी हुआ है 2024 के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 2024 के अंदर वरुण एक्सरसाइज हुआ है इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी के बीच में। कहां पे ये हुआ है? मेडिटेरेनियन सी के अंदर। कहां पे? मेडिटेरेनियन सी के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? हमारा आईएनएस तबार इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गया था, उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि फ्रांस और इंडिया का जो एक्सरसाइज हुआ है वरुण एक्सरसाइज 2024 में मेडिटेरेनियन सी के अंदर हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसी एक है गरुड़ एक्सरसाइज, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये लास्ट 2022 में हुआ है, ठीक है? 2022 में हुआ है जोधपुर राजस्थान में, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ, ठीक है? समझ में आ रही है बात? समझ में आया फ्रांस के बारे में? शक्ति, वरुण, गरुड़, ये तीनों नाम याद रखेंगे। और इजिप्ट का आपको क्या बताया था? इजिप्ट का आपको साइक्लोन बताया था, ठीक है? तो इस तरीके से समझते हुए चलना है। ऑस्ट्रेलिया का क्या बताया था? ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रा हिंद और ऑस्ट्रा इंडेक्स, मेरे साथ साथ बोलो तब चीजें याद होगी। चाइना के साथ हैंड इन हैंड बता दिया है ना?
बांग्लादेश के साथ संप्रीति बता दिया, और INBN इंडिया बांग्लादेश कॉर्पोरेट बता चुका हूं, और बोंगो सागर भी बता दिया। ठीक है, तो मेरे साथ साथ चीजों को रिपीट करोगे तो याद रहेगा। इजिप्ट के साथ साइक्लोन एक्सरसाइज 3rd एडिशन हो चुका है। 3rd एडिशन अभी चल रहा है, कहां पे? राजस्थान में, बीकानेर के अंदर। फ्रांस शक्ति, वरुण, गरुड़, तीनों नाम याद रखेंगे। अब इंडोनेशिया का आपको ध्यान रखना है गरुड़ शक्ति। ठीक है, यहाँ पे शक्ति और गरुड़ अलग अलग है, यहाँ पे आपको नाम ध्यान रखना है किस चीज से रिलेटेड है। गरुड़ शक्ति किसके बीच में है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका लास्ट एडिशन कहां पे हुआ है? इसका लास्ट एडिशन अभी 2024 में हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहां पे? 2024 के अंदर, 2024 के अंदर हुआ है। कहां पे? जकार्ता में। कहां पे? जकार्ता में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जकार्ता, जकार्ता पहले कैपिटल थी ना किसकी? इंडोनेशिया की कैपिटल थी, और फिर अब उसको चेंज करके नुआ सांत्रा कर दिया गया, नुसतारा, जो कि बोर्नियो आइलैंड में है। क्यों चेंज किया गया? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया था, उस वजह से उसको चेंज करने की जरूरत पड़ी। तो समझ में आया, इंडोनेशिया के बीच में होता है, इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में गरुड़ शक्ति, और शक्ति गरुड़ और वरुण, शक्ति वरुण गरुड़ किसके बीच में होगा? अलग अलग, ये होगा फ्रांस के साथ हमारा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे इंडिया और बांग्लादेश कॉर्पोरेट बताया था, तो वैसे ही इंडिया और इंडोनेशिया कॉर्पोरेट, अगर ये लिखा आएगा तो आप सामने आपको समझ में आ जाएगा इसके एब्रीविएशन से ही कि ये इंडिया और इंडोनेशिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आया। ये सारी एक्सरसाइजेस भी आपको याद हो गई हैं। ज्यादा डिटेल में जाना है तो मैंने यहाँ पे भी आपको दे दिया है, इसको आप आराम से PDF से पढ़ लेना। ठीक है, ऐसे PDF थोड़ी मैं आपको अपडेट करके दूंगा, उसमें सारे नाम, सारी जो लोकेशन है, सब कुछ अपडेट होगी, आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, A1 IAS ऑफिशियल पे। ठीक है, इसको आप आराम से पढ़ोगे, ये सारी मैंने PIB से रिपोर्ट निकाली है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखो 43rd एडिशन हुआ है किसके बीच में? इंडिया और इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ठीक है, 10/12/2024 से लेके 18/12/2024 के बीच में हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये देखो इंडिया इजिप्ट का है ना, ये देखिए, इस तरीके से समझते हुए आपको चलना होगा। इंडिया और फ्रांस का हो गया है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, जापान के साथ धर्मा गार्डियन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जापान के साथ क्या है? धर्मा गार्डियन, है ना। जापान में बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस रहा है, और बुद्धिज्म कहां से निकला है? इंडिया से निकला है। धर्मा गार्डियन क्या है? जापान और इंडिया के बीच में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन कहां पे हुआ? राजस्थान में हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। और जाइमेक्स, जाइमेक्स के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये भी किसके बीच में है? इंडिया और जापान के बीच में है। नाम से ही लग रहा है, जैसे जापान और आई से इंडिया, जाइमेक्स किसके बीच में है? इंडिया और जापान के बीच में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नेवी से रिलेटेड है, और ये आपका आर्मी से रिलेटेड है, धर्मा गार्डियन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो धर्मा गार्डियन हुआ है आपका राजस्थान में, और जाइमेक्स कहां पे हुआ है? ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जाइमेक्स कहां पे हुआ है? जाइमेक्स हुआ है, जाइमेक्स हुआ है योकोसुका जापान में। ठीक है, कहां पे हुआ है? योकोसुका जापान में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जापान, धर्मा गार्डियन, धर्मा का इन्फ्लुएंस रहा है, तो आपको ध्यान रहेगा। बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस रहा है जापान पे। कहां से बुद्धिज्म निकला? इंडिया से निकला, तो इसलिए इंडिया और जापान के बीच में है धर्मा गार्डियन। और जाइमेक्स से आप ध्यान रखेंगे कि किसके बीच में है? इंडिया और जापान के बीच में है। कहां पे हुआ है? योकोसुका जापान में हुआ है 2024 के अंदर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2024 में धर्मा गार्डियन भी हुआ है और जाइमेक्स भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कजाकिस्तान। नाम क्या है? प्रबल दोस्तिक, दोस्तिक, प्रबल दोस्तिक। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, दोस्तिक मतलब दोस्त, फ्रेंडशिप। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप किसके बीच में? इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, है ना। अब देखो दोस्तिक कुछ ऐसा रशियन टाइप का लग रहा होगा आपको थोड़ा सा, है ना, कुछ ऐसा रशियन टाइप का इन्फ्लुएंस हो, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, देखो इस चीज पे ध्यान रखो, कजाकिस्तान जो है पहले किसका पार्ट था? रशिया का ही पार्ट था। ठीक है, तो मतलब आसपास की कोई कंट्री है रशिया के, कौन सी है? तो ये है कजाकिस्तान, ये आपको ध्यान रखना है। प्रबल दोस्तिक, स्ट्रॉन्ग दोस्तिक, दोस्ती, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हम लोग किसके साथ बना रहे हैं? सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। उसमें कौन सी कंट्री है? कजाकिस्तान है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया प्रबल दोस्तिक के बारे में? ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसका जो लास्ट हुआ था 2022 में हुआ था, उसके बाद कोई भी अभी तक अपडेट नहीं है ना। नेक्स्ट है काजाइंद, ये भी इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। काजाइंद नाम याद रहेगा, कजाकिस्तान एंड इंडिया किसके बीच में? कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में। लास्ट कब हुआ है? लास्ट हुआ है ओली उत्तराखंड में 2024 के अंदर। ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, तो समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, तो हम लोग सेंट्रल एशियन कंट्रीज से क्या बना रहे थे? हम लोग दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, है ना, प्रबल स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश कर रहे थे। बट उसके नीचे ये कंट्री है किर्गिस्तान, उसने क्या किया? हम लोगों के ऊपर छुरा भोंक दिया। ठीक है, खंजर घोंप दिया, ये आपको ध्यान रखना है। किर्गिस्तान कब हुआ है? 2024 में हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो कजाकिस्तान और उसके जस्ट नीचे कंट्री है किर्गिस्तान, जिसने छुरा भोंका है, खंजर घोंपा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों ही सेंट्रल एशियन कंट्री है। प्रबल दोस्तिक नाम से लग रहा है कि ये क्या है, ये रशियन टाइप का नाम है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो किर्गिस्तान से याद रखोगे। नेक्स्ट मलेशिया, हरिमाओ शक्ति, हरिमाओ शक्ति आपको ध्यान रखना है। हरिमाऊ, हरिमाऊ मतलब कुछ, हरिमाऊ नाम से समझो कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही वेस्टर्न कंट्री है, नहीं, आसपास की कोई कंट्री होगी, हरिमाऊ है ना। हरिमाऊ से याद रखोगे, हरिमाऊ टाइगर को कहते हैं, तो टाइगर की शक्ति। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टाइगर की मतलब इस टाइप का कुछ बना सकते हो। मलेशिया, मलेशिया में हरिमाऊ कहा जाता है टाइगर को, तो आप ध्यान रखेंगे। हरिमाऊ शक्ति कहाँ पे हुआ है, पहांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मलेशिया के अंदर ये एक्सरसाइज करी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और समुद्र लक्ष्मणा कहाँ पे हुआ है, विशाखापट्टनम इंडिया में हुआ है 2024 के अंदर, लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, तो इस तरीके से समझते हुए चलना होगा। हरिमाऊ शक्ति मलेशिया के साथ और समुद्र लक्ष्मणा इसके साथ, मलेशिया के साथ, अगेन आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब याद हुआ कि नहीं हुआ। जापान के साथ धर्मा गार्डियन और जाइमेक्स। धर्मा गार्डियन, जापान में जो इन्फ्लुएंस है बुद्धिज्म का, वो कहां से निकला, इंडिया से, धर्मा गार्डियन। फिर आपका कजाकिस्तान के साथ प्रबल दोस्तिक, नाम बता दिया, रशियन टाइप का लग रहा है, कजाइंद से याद रहेगा। किर्गिस्तान खंजर भोग दिया था। और मलेशिया हरिमाऊ शक्ति, टाइगर को कहते हैं हरिमाऊ। और समुद्र लक्ष्मणा, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान हो गई। अब इससे पहले वाला भूले तो नहीं हो ना, एक बार पहले वाला भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले वाला भी देख लेंगे ताकि कुछ भी चीज भूलना नहीं है आपको। पहले वाला हम लोगों ने क्या किया था, पहले वाला इजिप्ट के बताया था मैंने आपको, साइक्लोन एक्सरसाइज याद रखोगे। फ्रांस के साथ शक्ति, वरुण और गरुड़, ये याद रखोगे। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति एक साथ कर दो। और इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो समझते हुए आपको चलना होगा, तभी सारी चीजें क्लियर होगी। और अभी वाला भी मैंने आपको बता दिया, जापान के साथ धर्मा गार्डियन, जाइमेक्स, प्रबल दोस्तिक, कजिंद, खंजर और हरिमाऊ और समुद्र लक्ष्मणा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समुद्र से हम लोग ज्यादा दूर तक नहीं जाते थे, हमारी पहले ये हमारा थॉट प्रोसेस भी था। तो समुद्र शक्ति आपको ध्यान रखना होगा, समुद्र लक्ष्मणा याद रखना होगा। मलेशिया कंट्री के बारे में बात हो रही है, कहां पे हुआ है लास्ट एक्सरसाइज, विशाखापट्टनम इंडिया में हुआ है। और हरिमाऊ शक्ति, टाइगर वाली शक्ति, तो किसके बीच में, पहंग डिस्ट्रिक्ट मलेशिया के अंदर हुआ है। और मलेशिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ कुछ और एक्सरसाइजेज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये देखते देखते हैं। मालदीव्स का इक्वेरिन, मालदीव्स के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, इक्वेरिन। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, इक्वेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में होता है, तो मालदीव्स के बीच में होता है, जिसका भी प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद म्यूजू है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका भी एडिशन स्टार्ट हो चुका है 2025 का, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 2025 का स्टार्ट हो चुका है, कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है मालदीव्स के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इक्वेरिन एक्सरसाइज 2025 में अभी हो रहा है, कहां पे, मालदीव्स के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इंडिया और मालदीव्स का मिलिट्री एक्सरसाइज है ना। तो इक्वेरिन के बारे में आपने कई बार सुना होगा अपने एग्जामिनेशन में, और एक और सुना होगा आपने, नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, तो नोमैडिक एलिफेंट से याद रखोगे किसके बीच में है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में है ना। हालांकि वहां ज्यादा एलिफेंट्स मिलते नहीं है, उसके बाद भी इसका नाम नोमैडिक एलिफेंट रखा हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आयरनी है पर आपको याद रखना है, इंडिया और इसके बीच में होता है, मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट, नाम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगेन फिर उसी की तरह हो गया म्यांमार का इम्बैक्स और इमकौर। ठीक है, इम्बैक्स और इमकौर नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, आई एम इंडिया और म्यांमार, इंडिया और म्यांमार। ठीक है, मलेशिया मत करके आ जाना, इंडिया म्यांमार और इंडिया और म्यांमार, इम्बैक्स और इमकौर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक है मैरीटाइम नेवल के लिए हो गया, और एक हो गया आपकी आर्मी के एक्सरसाइजेस। इस तरीके से समझते हुए आपको चलना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नेपाल का सूर्य किरण। अपने डेली करंट अफेयर क्लास में मैं कई बार बता चुका हूं, सूर्य किरण एक्सरसाइज अभी चल रही थी, है ना। समझ में आ गया था, इंडिया और नेपाल के बीच में कहां पे हुई है, सलझंडी नेपाल में हुई है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक बार इंडिया में होता है और एक बार नेपाल में होता है। इस बार कहां पे हो रहा है, इस बार हो रही है नेपाल के अंदर 2025 का। ठीक है, आई थिंक ये इसका 11th एडिशन होगा, तो आप ध्यान रखेंगे सूर्य किरण एक्सरसाइज। सूर्य किरण, ठीक है, सूर्य हमको ऊपर दिखता है ना, ऊपर से आते हुए, तो आपको ध्यान रखना होगा सूर्य किरण हमारे जस्ट ऊपर कौन है, नेपाल है, नेपाल ध्यान रखोगे, है ना। चाइना के साथ तो हम लोग कोई एक्सरसाइज कर नहीं रहे, तो कौन है, सूर्य किरण, इंडिया और नेपाल, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को समझते हुए चलना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आई थिंक आपको अभी तक सारे एक्सरसाइजेज जो है याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट कुछ और देखेंगे, अभी कुछ और एक्सरसाइजेज के बारे में ओमान के साथ आपको देखना होगा। ठीक है, अल-नगा, ओमान के साथ कौन सा हो गया, अल-नगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैंने आपको फ्रांस के साथ 3 नाम याद करा दिए, कौन कौन से,
शक्ति, वरुण और गरुड़। शक्ति आर्मी के बीच में, वरुण किसके बीच में, नेवी के बीच में, और गरुड़ किसके बीच में, एयरफोर्स के बीच में। वैसे ही आपको ओमान का याद रखना है। ओमान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो इसके साथ जो भी एक्सरसाइज है इनके बारे में आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ये तीनों ही 2024 के अंदर अभी अभी हुई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 2024 में अभी लेटेस्ट हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ओमान के बीच में है अल नगा, ओमान और इंडिया का अल नगा। नगा मतलब कैमल होता है, ओमान में कैमल को कहा जाता है नगा, तो आपको ध्यान रखना है अल नगा इंडिया और ओमान के बीच में है। फिर है नसीम अल बहर, अल नगा, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज, है ना। ओमान के जस्ट ईस्ट में हम लोग इंडिया है, तो ईस्टर्न ब्रिज, तो आपको ध्यान रखना है ओमान के बीच में अल नगा, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज किसके बीच में, इंडिया और ओमान के बीच में, ठीक है। तो अल नगा किसके बीच में होता है, आर्मी के बीच में। नसीम अल बहर किसके बीच में होता है, ये होता है हमारे नेवी के बीच में। और ईस्टर्न ब्रिज किसके बीच में होता है, एयरफोर्स के बीच में। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फ्रांस के तीन आपको ध्यान रखना है, शक्ति, वरुण और गरुड़। और ओमान के ध्यान रखना है अल नगा, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज, और इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अल नगा, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज किसके बीच में है, इंडिया और ओमान के बीच में है, ठीक है। तो अल नगा किसके बीच में, इंडिया और ओमान के आर्मी के बीच में। देन नसीम अल बहर नेवी के बीच में, और ईस्टर्न ब्रिज ओमान के जस्ट ईस्ट में कौन है, इंडिया है, तो ये किसके बीच में है, एयरफोर्स के बीच में, ठीक है। रशिया के साथ होता है इंडिया का इंदिरा और इंदिरा नेवी। अब आपको पता है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे रशिया ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, बहुत बड़ी हेल्प करी थी अमेरिका से इंडिया को बचाने में, जब हम लोग बांग्लादेश को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, किससे, पाकिस्तान से, ठीक है। और हम पे हमला कौन कर रहा था, अमेरिका हेल्प कर रहा था, और उसके बाद ही आ गया था बीच में कौन, रशिया, अपने न्यूक्लियर वेपन्स लेकर, ठीक है। तो उसी के बीच में याद रखो कि इंदिरा की बहुत बड़ी हेल्प की थी। तो इंदिरा एक्सरसाइज किसके बीच में है, इंडिया और रशिया के बीच में। देख लो, ये भी क्वेश्चन आ रखा है आपके यूपीएससी में, है ना, तो यहीं से क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं। इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में, और इंदिरा नेवी किसके बीच में है, इनके नेवीज के बीच में, इंडिया और रशिया के नेवीज के बीच में और आर्मी के बीच में इंदिरा एक्सरसाइज। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया, इंदिरा किसके बीच में है, इंडिया और रशिया के बीच में। अल नगा, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज इंडिया और ओमान के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से समझते हुए हम लोगों को चलना होगा। तो देख लो एक बार, अल नजा की बात हो रही है इंडिया और ओमान के बीच में, 12 सितंबर की हो रही है बात, है ना। कहां पे हुआ है, इस बार हुआ है ओमान के अंदर, ओमान में सलाला के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अल नजा आपको क्लियर हो गया। देन आप देख लो नसीम अल बहर, ये किसके बीच में है, नेवी के बीच में। ये भी 2024 में हुआ है, इंडिया और ओमान के बीच में। देन आप देखो किसके बीच में, इंडिया और ओमान के बीच में एक और ईस्टर्न ब्रिज, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके बीच में, एयरफोर्स और ओमान के एयरफोर्स के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से समझते हुए आपको चलना होगा। ये कुछ फोटोज मैंने लगा दी हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए, सऊदी अरेबिया सादा तनिष्क, ठीक है, समझ में आया। सऊदी अरेबिया, SA से आपको याद रहेगा, सऊदी अरेबिया सादा तांसिक, सॉरी सादा तांसिक, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सादा मतलब वॉइस होता है और तांसिक मतलब कोऑर्डिनेशन, वॉइस कोऑर्डिनेशन। सऊदी अरेबिया सादा तांसिक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 2024 में राजस्थान इंडिया में हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसी शेशले नाम की आपको कंट्री दिखेगी। शेशले नाम की जो कंट्री है वो आप जानते हैं, शेशले कहाँ पे है, हमारे साउथ में है। साउथ में कहाँ पे, आप थोड़ा बताएंगे। तो शेशले के साथ लामितीय नाम की एक्सरसाइज होती है। लामितीय मतलब भी फ्रेंडशिप होता है, तो शेशले के साथ लामितीय, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सऊदी अरेबिया, SA से याद रहेगा, सऊदी अरेबिया के साथ सादा तांसिक, है ना। श्रीलंका के साथ याद रहेगा आपको मित्र शक्ति, किसके साथ, मित्र शक्ति। ऑब्वियसली हमारी जो एकदम फ्रेंड वाली कंट्री है, जस्ट नीचे वाली कंट्री है, नेबर कंट्री है, तो मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये आप ध्यान रखेंगे। और स्लाइनेक्स से भी आपको ध्यान रहेगा, श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका और इंडिया, स्लाइनेक्स, ठीक है। SL और IN, श्रीलंका एंड इंडिया, ठीक है। श्रीलंका, इंडिया और EX से एक्सरसाइज। तो सारे जो आपको नाम है उसी में आपको एक्सरसाइज के जो नाम है उसी से आपको कंट्री के बारे में पता चल जा रहा है, ज्यादातर कंट्रीज के बारे में, तो आप उसको समझते हुए चलेंगे। तो मित्र शक्ति, श्रीलंका और स्लाइनेक्स, श्रीलंका इंडिया के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी मैत्री नाम की एक्सरसाइज है किसके साथ, थाईलैंड के साथ, है ना। इंडो थाई कॉर्पेट ध्यान रखो, थाईलैंड के साथ। और सियाम भारत, सियाम क्या है, सियाम पुराना नाम है किसका, थाईलैंड का। तो थाईलैंड एंड भारत किसके बीच की एक्सरसाइज है, थाईलैंड के साथ, तो आपको ध्यान रहेगा। देख लो एक बार, सऊदी अरेबिया के साथ सादा तांसिक, शेशले के साथ लामितीय, है ना, लामितीय मतलब भी फ्रेंडशिप होता है। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स से नाम समझ में आ रहा है। थाईलैंड के साथ मैत्री और इंडो थाई कॉर्पेट, और सियाम भारत, सियाम किसका पुराना नाम है, थाईलैंड का पुराना नाम है। तो सियाम भारत भी किसके बीच में होता है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझते हुए आपको चलना होगा, तभी सारी चीजें क्लियर होगी। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बार आप देख सकते हैं, इसको भी आप एक बार देख लो, किसके बीच में है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में।
मदुरा ओया में हो रहा है कौन सी एक्सरसाइज? मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किसके बीच में बताया था? इंडिया और श्रीलंका के बीच में, है ना। मैत्री किसके साथ? मैत्री है थाईलैंड के साथ, है ना। श्रीलंका और इंडिया की एक्सरसाइज साइनेक्स, ये भी देखिए 2024 के अंदर हुई है। तो इस तरीके से समझते हुए आपको चलना होगा। ये देखिए ये किसके बीच में है? इंडिया और थाईलैंड का मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री, मैंने आपको बताया था ना। तो इसका 13 एडिशन हुआ है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कहां पे हुआ है? थाईलैंड के अंदर ही हुआ है। सेम इसी की तरह आपको देखने को मिलेगा। कौन सा है? ये है इंडो थाई कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ठीक है। ये किसके बीच में होता है? ये होता है थाईलैंड के और इंडिया के बीच में। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इस तरीके से चीजों को समझते हुए चलोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यूके के साथ। इंडिया यूके के साथ अजेय वॉरियर, आपको ध्यान रखना है। अजेय वॉरियर इंडिया और यूके के साथ। देन कोंकण, कोंकण एक्सरसाइज इंडिया और यूके के साथ, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और इंद्रधनुष एक्सरसाइज इंडिया एंड यूके के साथ। ये सारे क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं। अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष किसके साथ है? आपका यूके के साथ है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैसे यूएसए के साथ कुछ पावरफुल नेम आपको देखने को मिलेंगे। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और मालाबार। मालाबार तो मिलिट्री मल्टी लेटरल एक्सरसाइज है। इसके बारे में हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में बात करेंगे, जब मैं आपको थोड़ा जियोपॉलिटिक्स समझा के आपको एक्सरसाइज में जो जो कंट्रीज है उनके बारे में बताऊंगा, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी के लिए ये जानो, यूके के साथ अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष, ठीक है। यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार और ऐसे करके एक रेड फ्लैग नाम की भी एक एक्सरसाइज है जो कि अलास्का में हुई है। इसमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो मिलिट्री मल्टी लेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो समझ में आया कि नहीं आया? यूके के साथ अजय वॉरियर, कोंकण एंड इंद्रधनुष, यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास एंड वज्र प्रहार, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में आप देख लेंगे अगर इसको भी ज्यादा पढ़ना है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जो और एक्सरसाइजेज हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कुछ और एक्सरसाइज उज्बेकिस्तान के साथ आप ध्यान रखेंगे। दस्तलिक नाम की जो एक्सरसाइज है किसके साथ होती है? उज्बेकिस्तान के साथ होती है। यूएई के साथ कौन सी होती है? डेजर्ट साइक्लोन होती है। और अगर आपसे साइक्लोन पूछे जाए तो साइक्लोन एक्सरसाइज किसके बीच में होगी? ये होगी इंडिया और इजिप्ट के बीच में। और अगर आपसे पूछा जाए डेजर्ट साइक्लोन, इसी में डेजर्ट लगा दोगे तो किसके बीच में होगी? ये होगी इंडिया और यूएई के बीच में। ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट है विनबैक्स। विनबैक्स किसके बीच में होता है? नाम से पता चल रहा है वियतनाम और इंडिया के बीच में, ठीक है। वी आई से वियतनाम और आई एन से इंडिया। तो इस तरीके से समझते हुए चलना है। विनबैक्स किसके बीच में है? इंडिया और वियतनाम के बीच में। यूएई के साथ डेजर्ट साइक्लोन, और साइक्लोन किसके साथ? इजिप्ट के साथ, फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ कौन कौन सा है आपके साथ? शक्ति, वरुण और गरुड़, ठीक है। शक्ति, वरुण और गरुड़, है ना। ऐसी मैंने आपको किसके साथ बताया? मैंने आपको बताया मालदीव के साथ इक्वेरीन, है ना। और नेपाल के साथ सूर्य किरण, है ना। तो इस तरीके से समझते हुए चलना है। वज्र प्रहार बताया किसके साथ? यूएसए के साथ। तो समझते हुए चलोगे तो सारी चीजें कवर होती जाएंगी। उज्बेकिस्तान के साथ क्या है आपका? है दस्तलिक, है ना। और कजाकिस्तान के साथ मैंने आपको क्या बताया था? कजिंद। कजिंद आपको याद करवाया था। और प्रबल दोस्तलिक, ये मैंने आपको बताया था कि रशियन टाइप का नाम लग रहा है, कजाकिस्तान। जस्ट उसके नीचे एक कंट्री है किर्गिस्तान, जिसने हम लोगों के ऊपर खंजर घोपा था, उसके साथ हमारी खंजर एक्सरसाइज है। तो ये इस तरीके से समझते हुए आपको चलना है। वियतनाम के साथ आपका विनबैक्स हो गया, है ना। संप्रीति एक्सरसाइज किसके बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो ये सारे नाम मेरे को भी याद है तो आपको भी आराम से याद हो सकते हैं। मैत्री किसके साथ है? मैत्री है आपका थाईलैंड के साथ, है ना। मित्र शक्ति किसके साथ है? ये आप मुझे नीचे बताएंगे। गरुड़ शक्ति किसके साथ है? गरुड़ शक्ति है आपका किसके साथ? गरुड़ शक्ति हो गया आपका इंडोनेशिया के साथ। तो इस तरीके से समझते हुए चलोगे तो सारी चीजें आपको कवर होती जाएगी, है ना। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैंने आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलिया इंड, और सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कवर करते हुए चलना है। और अभी हमारे सारे जो बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो सारी चीजें कंप्लीट होगी। कोई भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपडेटेड वीडियो मैं आपको दूंगा। अपडेटेड जो इसका पीडीएफ है मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे एक दिन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको आप आराम से इसको फॉलो करो और इसको पूरा करने की कोशिश करो। सारी चीजें क्लियर होगी, कोई भी दिक्कत वाली चीज नहीं रहेगी, है ना। ये एक्सरसाइजेस जो भी हैं आपको किसी भी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कहीं पे भी अपडेटेड नहीं मिलेगा। और यहीं पे गलती होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप वहां से पढ़ तो लेंगे पर आपको पता ही नहीं कि वो जो एक्सरसाइज आपने पढ़ी है उसके बाद दोबारा एक्सरसाइज एक बार हो चुकी है, और यहां से आपसे मिस्टेक थोड़ी सी बन सकती है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि लेटेस्ट एडिशन कहां पे हुआ, तो आप उसको गलत करके आ जाएंगे क्योंकि आपने गलत पढ़ा है ना। पर ज्यादातर चांसेस यही है कि क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइजेस के नाम और बताओ कि कौन कौन से कंट्री के बीच में होता है, तो आपको उसमें सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करूंगा और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसका पार्ट 2 इसके बीच में।
आपके मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस के बीच में। बट उससे पहले क्या होगा, उससे पहले आपके लिए एक और वीडियो आने वाली है, 2 से 3 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगी। जनवरी के मैराथन मैंने एक वीडियो कंप्लीट आपको करवा दी है, 3.5 घंटे की वीडियो, जाकर उसे जरूर देखेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। और उसके साथ साथ एक और उसका पार्ट 2 लाने वाला हूं, जिसका थोड़ा लेवल हम लोग अप रखेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स बनते हैं जनवरी के महीने के, उसे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच।